can't speak inglés. Dale mamá con tu tacata. हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे 34 साइज चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज और साथ ही में हम सीखेंगे कि जो एम्ब्रॉयडरी नेक दिया रहता है, अगर हैवी साइज का भी ब्लाउज आपके पास हो तो उसमें भी इस टाइप का ब्लाउज का गला देता है और जो लहंगा का ब्लाउज आता है उसमें भी इस टाइप का गला देता है। तो आपको कैसे इसकी चौड़ाई को कम करना है या फिर ये जो लंबाई ज़्यादा हो गया तो उसको कैसे कवर करना है, सारा चीज़ सीखेंगे एक ही वीडियो में, कटिंग से लेके सिलाई तक। तो यहाँ पे मैं 34 साइज चेस्ट का कटिंग सिलाई करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो साथ ही साथ आप 32 साइज चेस्ट का भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ईजिली बना सकते हो। देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है, इसको साइड में कर लेते हैं। पीछे के साइड भी इसमें देखिए गला का शेप किया है, इसको साइड में करेंगे। और सबसे पहले कटिंग हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज हो या 4 टक्स ब्लाउज हो, अस्तर के ऊपर ही हम कटिंग करते हैं। यहाँ से आपको ना अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पे 34 साइज चेस्ट का बना रही हूँ तो फोल्डिंग कितने में लगाएंगे, 10.5 इंच में। कपड़े को फोल्ड आपको कितने में करना है, 10.5 में। अगर आप यहीं पे 32 साइज चेस्ट का ब्लाउज कटिंग कर रहे होते तो उसमें आपको 10 इंच पे फोल्डिंग लगानी होती है। कितने पे, 10 इंच पे। तो आप अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले पीछे के पल्ले को कट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में पीछे का पल्ला कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी कट करना है। यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 1 इंच ले लेंगे। तो 1 इंच पर यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है जो आपका पीछे के पल्ले का मार्जिन हो जाएगा। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको यहाँ पे जितना भी आपका ब्लाउज का तैयार लंबाई रखना है उतना ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ब्लाउज का जो तैयार लंबाई रखना है, कितना रखना है, 13.5 इंच रखना है। तो हम कितने पे मार्क करेंगे, 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर के साइड में हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट के लिए और तुरपाई पट्टी में जो 1/2 इंच आता है उसके लिए हम पहले ही 1 इंच मार्जिन दे चुके हैं। तो 13.5 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से लाइन को सीधा करने के बाद से अब यहाँ पे आपको ना शोल्डर लेना है, यानी शोल्डर का चौड़ाई लेना है। जब कभी भी आप एम्ब्रॉयडरी नेक बनाते हो तो उसका गला का चौड़ाई ज़्यादा दिया रहता है, तो मैं डीप नेक के हिसाब से ही आपको बताऊंगी। डीप नेक में 32 से 40 साइज तक शोल्डर हम कितना लेते हैं, 5.5 इंच लेते हैं। तो इसमें भी हम 5.5 ही लेंगे। यहाँ भी देखिए 5.5 पर आपको मार्किंग कर लेना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेनी है। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आर्म होल लेना है। तो जितना हम शोल्डर लेते हैं ना उससे 2 सूता यानी 2 पॉइंट बढ़ा के आर्म होल लेते हैं। तो 32 से लेके 40 तक आपको आर्म होल 1.25 इंच लेना है। कितना लेना है, 1.25 इंच। ये आपका 6 इंच हो गया। इससे 2 छोटा छोटा जो लाइन होता है उतना कम कर लेना है। देखिए इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से और सीधा करने के बाद से आपको सीने का चौथा भाग यहाँ पे लेना है। तो 34 का चौथा भाग आपका 8.5 इंच हो गया। अगर आप 32 साइज चेस्ट का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच लेना है, लेकिन 34 साइज में 8.5 लेना है। 2 इंच हमारा हो गया सिलाई मार्जिन। अब नीचे के साइड आएंगे, कमर का जो भी नाप होगा उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग हो गया यहाँ पे 7 इंच। तो देखिए 7 इंच कमर का आपका चौथा भाग निकल के आ रहा है। आपके साइज में जितना होगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। 1 इंच हम ले लेंगे पीछे के साइड जो हमारा डार्ट डलता है यानी टक्स लगता है उसके लिए, और फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो आपको ऐसे मार्किंग कर लेना है। यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे ऐसे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आर्म होल में शेप देना है। तो देखिए कितने लोग बताते हैं कि आपको यहाँ पे 1.5 इंच पर शेप देना है। कितने पे, 1.5 इंच पे। लेकिन आप 1.5 इंच पे यहाँ पे शेप देते हो तो ये जो कपड़ा है आपका ना काफ़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे बच जाता है, जिसकी वजह से पीछे के साइड झोल आने लगता है। तो आपको कितने इंच पे यहाँ पे गहराई देना है, गहराई आपको 1 इंच 2 पॉइंट पे देना है। कितने पे, यहाँ पे आपका 1 इंच और 2 सूता हो गया। ये आपको घुमाव कहाँ से देना है, जितना भी आपका आर्म होल है उसका आधा कर लेना है और आधा करने के बाद से ये मार्किंग जहाँ भी आ रही है वहाँ तक आपको इसे सीधा लाना है। और फिर यहाँ से आपको ना गहराई देते हुए ये जो कॉर्नर की लाइन है उसको टच करते हुए जाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया,
अब हम यहाँ से इसको लेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से। ये जो हमारी लाइन है ये मेन नहीं है, ये वाली जो लाइन हम बनाए हैं इस लाइन से आपको 2 सूता नीचे आना है और इसमें सेक देना है। तो पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई, इसको कट कर लेते हैं, फिर आगे के पल्ले को कट करेंगे। तो देखिए पीछे के पल्ले की जो मार्किंग थी उसके ऊपर हम कट की, देखिए ये वाला मार्किंग हमारा सही नहीं था, ऊपर वाला मार्किंग सही था। और यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी फिटिंग की लाइन आएगी कहाँ से आएगी। हल्का सा मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है ना, तो उसको छटाई कर लेते हैं, देखिए ऐसे। तो कभी भी आपको आर्म होल में ना गहराई अच्छे से देना है। जब कभी भी लोग बोलते हैं कि बाजू में झोल आ रहा है, तो आर्म होल का भी आपका कटिंग सही होना चाहिए, उसके बाद आपका जो ये यहाँ का समस्या है वो सही होगा। ये बढ़ा लेंगे और ऐसे बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि आगे के साइड हमें क्या बनाना है, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में लंबाई और चौड़ाई दोनों में आगे के पल्ले में पीछे के पल्ले के हिसाब से कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच पे एक सीधी लाइन बना लेंगे स्केल से, क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की जो लंबाई रहती है ना आधा इंच ज़्यादा रहती है। आधा इंच पे लाइन बनाने के बाद से ना यहाँ पे देखिए हाफ इंच पे लाइन बना लिए हैं और अब हम इसको रख लेंगे। पीछे के पल्ले को आपको ये आधा इंच वाली लाइन को छोड़ के रखना है। कैसे रखना है, छोड़ के रखना है। इसमें साइड में जिप लगाने वाले हैं यानी चैन लगाने वाले हैं, उसकी वजह से इसमें हुक आई पट्टी के लिए कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे। अब आपको क्या करना है ना, पीछे के पल्ले से बिल्कुल एग्जिट मार्किंग कर लेनी है, यानी बिल्कुल उसके बराबर से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ कि आपको साइड में कितना कपड़ा बढ़ाना है। देखिए इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद से अब देखिए आपका साइज कोई भी हो, आपको साइड में ऊपर के साइड में प्रिंसेस कट में 1 इंच ही कपड़ा बढ़ाना होता है। कितना बढ़ाना होता है, 1 इंच। लेकिन नीचे के साइड ना हम साइज के हिसाब से बढ़ाते हैं। 32-34 में आपको 1.5 इंच बढ़ाना है, देखिए इतना। और इससे हैवी साइज है तो 2 इंच बढ़ाइएगा। तो जितना भी साइज हो आप अपने साइज के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं 32 और 34 साइज के लिए बता रही हूँ, 1.5 इंच आपको बढ़ा लेना है। अब यहाँ से ना इस लाइन को मिला लेंगे ऐसे। ये जो बाहर वाली लाइन है ना उसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से आर्म होल का शेप भी ड्रॉ करेंगे फिर से। देखिए ऐसे आपको सीधा कर लेना है और हल्का सा गहराई दे देंगे आगे के पल्ले में। इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे के पल्ले को भी हम कट कर लिए हैं और इस एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेते हैं। इसका हम बाद में कट करेंगे बाद में। पहले मैं आपको आगे के पल्ले में प्रिंसेस कट का मार्किंग समझा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गला का चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पे गला का चौड़ाई हम कितने में ले लेंगे, 3 इंच में 2 सूता कम में। गला का लंबाई हमें 7 इंच रखना है। अगर आप कम पहनते हैं तो फिर लंबाई को कम कर लीजिएगा। यहाँ पे पान गला है, इसकी वजह से गला थोड़ा सा डीप ही रखेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से गले की लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो आपका गला का लंबाई चौड़ाई हो गया। अभी यहाँ पे हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए अगर आप 32 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आपको टक्स पॉइंट कितने पे लेना है, देखिए 9 इंच 2 सूता पे। ये आपका कितने पे आएगा, 9 इंच 2 सूता। लेकिन मैं यहाँ पे 34 साइज चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो 34 साइज के लिए आपको कितना लेना है, 9.5 इंच लेना है। यहाँ से कितना, यहाँ से 9.5 इंच। 32 के लिए 9 इंच में 2 सूता कम और 34 के लिए 9 इंच 9.5 इंच। 34 साइज के लिए 9.5 इंच ले लेंगे यहाँ से टक्स पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, बंद भाग से कितना लेंगे, बंद भाग से आपको 32 साइज चेस्ट के लिए 3.5 इंच लेना है। कितना लेना है, यहाँ से 3.5 इंच लेना है। ये कितने साइज के लिए, 32 साइज के लिए। लेकिन हम यहाँ पे कितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, 34 साइज का। तो जैसे 2 सूता नीचे यहाँ पे बढ़ाए टक्स पॉइंट को ऊपर से, उसी तरह से साइड से आपको जैसे 32 में 3.5 रहेगा तो 34 में 3.5 इंच 2 पॉइंट, यानी ये आपका 3.5 इंच हो गया। और ये 2 छोटा छोटा लाइन बढ़ा लेंगे तो आपका ये मार्किंग आ जाएगा, देखिए यहाँ पर।
तो ये हमारा टक्स पॉइंट है। तो ऊपर लिए हम 4 इंच में 2 सूता कम, तो नीचे ले लेंगे हम 3 इंच 2 पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ नीचे के साइड ½ इंच कम रहेगा। तो ये 3 इंच 2 सूता पे मार्क कर लेंगे। साइड में जो हम बढ़ाए थे ना उतना यहाँ पे ले लेंगे, 1.5 इंच 2 सूता बढ़ाए थे तो उतना यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब आपको इसको अपनी साइड घुमा लेना है, फिर इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे और यहाँ पे जहाँ तीरा बन रहा है वहाँ पे जाके निकाल लेंगे, राउंड में करते हुए शेप देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मार्किंग करना है, हल्का सा राउंड देते हुए इसमें आएंगे और ये मार्किंग हम यहाँ तक लेके आएंगे। अब यहाँ का जो टक्स बनता है ना उसके लिए आपको क्या करना है, बस 1 चाप के दूरी पर इसको, ज़्यादा राउंड नहीं लेंगे, 1 चाप के दूरी पर इसको निकाल लेंगे। अभी जो टक्स पॉइंट है ना उसके पास से आपको ऐसे मार्क करना है, 2 इंच तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना, देखिए 2 इंच तक। उसके बाद से आपको इसमें घुमाव दे देना है। चलिए, प्रिंसेस कट की जो मार्किंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ये जो हम लंबाई बढ़ाए थे पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में, उसको कैसे कम करेंगे। देखिए, सेंटर पर एक लाइन बनाएंगे और इसी सेंटर के पास से ना आपको ऐसे तिरछे में मार्किंग करना है, जितना हम बढ़ाएं उतना कम कर लेंगे। ऐसे ये हो गया और फिर यहाँ पे कम कर लेंगे ऐसे। अब देखिए, इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी मार्किंग के ऊपर ना हम कट कर लेंगे। सबसे पहले बाहर वाली मार्किंग को कट करना है, फिर आर्म होल के पास से आपको ना 1 चाप कपड़ा और नीचे का जो टक्स पॉइंट है उसको कर लेंगे कट। साइड से जो हम बढ़ाए थे पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई, उसको भी राउंड में छांट लेंगे। अब हम मेन कपड़ा लेंगे और इसको देखिए बीच से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मेन कपड़े को बीचों बीच से फोल्ड कर लेंगे और जितना लंबा हमें, देखिए हमें यहाँ पे 7 इंच लंबा गला चाहिए, तो 7 इंच और ½ इंच 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। डीप गला चाहिए। देखिए, गला का चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उतना सिलाई लगा के इसको दबा के कम कर लेंगे। पहले सीधे में कट करते हैं। कट करने के बाद से देखिए, आपको इस एम्ब्रॉयडरी को एकदम एक पर एक को मिला के रखना है, यानी आपका गला का जो कढ़ाई है दोनों एकदम एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। नीचे से एम्ब्रॉयडरी के बाद से आपको ½ इंच प्लेन कपड़ा छोड़ के कट कर लेना है। तो इसमें देखिए, सेंटर पार्ट रखेंगे सबसे पहले प्रिंसेस कट वाला पार्ट का, और साइड वाला आपको नीचे से मिला के रखना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए, मेन कपड़े की भी कटिंग कर लिए हैं। साइड वाला जो ये पार्ट है उसका भी कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के मेन कपड़े को कट करना है, बाद में उसको हम छांट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ना एक लेयर में थोड़ा सा साइड में कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, अस्तर की कटिंग और मेन कपड़े की कंप्लीट हुई। अब इसका स्टिचिंग करके आपको बताते हैं। देखिए, अब हम आ गए हैं मशीन पे और यहाँ पे आपको सबसे पहले गला का चौड़ाई देखना है। तो हमें गले की चौड़ाई 3 इंच चाहिए। 3 इंच के बाद जितना कपड़ा बच रहा है उसको जैसे ब्लाउज में टेकिंग लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तिरछे में स्टिच कर लेना है। अब इसको खोलेंगे और देखिए, गला का चौड़ाई थोड़ा सा कम हो गया। अब लंबाई भी हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको इस तरह से मोड़ेंगे और दोनों साइड से ½ इंच पकड़ के स्टिच कर लेंगे। आप में जितना लंबा हो रहा है उसके हिसाब से आप सिलाई लगाना। इससे क्या होती है कि जो हमारी नीचे की बॉर्डर है वो भी नहीं कटेगी और लंबाई भी हमारा 1 इंच कम हो गया, क्योंकि ऊपर से भी हम कम नहीं कर सकते हैं। ऊपर के साइड गला का एम्ब्रॉयडरी है, तो देखिए बहुत ही ईजिली लंबाई भी कम हो गया और थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे ज्वाइंट लगा है, क्योंकि नीचे के साइड बॉर्डर है। अब अस्तर वाला पार्ट सीधे साइड मिला के रखेंगे और दोनों साइड से सेंटर में आपको रखना है। देखिए, इस तरह से दोनों का सेंटर मिला लेना है। गले के बाद दोनों साइड बराबर बराबर कपड़ा बचना चाहिए। और देखिए, सीधे साइड से भी इसमें दिख रहा है। बस एम्ब्रॉयडरी से एक शार्प बगल में आपको सिलाई लगा लेना है। जिस तरह से गला का शेप है बिल्कुल उस तरह से आपको सिलाई लगाना है। एक बार उल्टा करके इसको देख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि प्लेन कपड़ा ज़्यादा बचा हुआ है तो इस साइड से भी आप सिलाई लगा लो और आसान रहेगा। अंदर का जो भी कपड़ा होगा ना उसको छांट लेंगे। बस सिलाई के बाद से आपको एक शार्प कपड़ा छोड़ना है। छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे राउंड में और कट लगाने के बाद से ना अस्तर का जो कपड़ा है उसको बाहर के साइड पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे।
देखिए इस तरह से। और अब इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे, सीधे साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया। तो जब कभी भी आप एम्ब्रॉयडरी नेक वाला गला बनाओ तो आपको पहले अस्तर के ऊपर गला नहीं कट करना है, इसी तरह से तैयार करना है उसको। देखिए चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे और फिर अस्तर के बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट लेंगे, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। तो इस तरह से आपको छांटना है। चारों तरफ से कपड़े को क्लीन करने के बाद से जो प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट है ना, उसे भी बस सिलाई लगा के आपस में अटैच कर लेंगे। मेन कपड़े के उल्टे साइड इसको रखे हैं और चारों तरफ कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। जैसे एक पीस हम रेडी कर रहे हैं ना, उसी तरह से इसका जो दूसरा पीस है उसको भी आपको उल्टे साइड रख के सिलाई लगाना है। इसमें का भी जो अस्तर के बाद कपड़ा है उसको क्लीन कर लेंगे चारों तरफ से छांट के, और दोनों पार्ट को बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए तैयार करने के बाद से अब जो प्रिंसेस कट का सेंटर पार्ट है ना, उसमें इसको दोनों साइड ज्वाइंट करेंगे। तो बीच में इसको रखेंगे और जब कभी भी आप प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट करो ना, तो नीचे के साइड से ही ज्वाइंट करो। देखिए गला पलटने के बाद से एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इसको बीचों बीच से फोल्ड करके कहीं भी अगर कम ज़्यादा कपड़ा है ना शोल्डर के पास, तो आपको बराबर करना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे के साइड से जो इसका एम्ब्रॉयडरी है ना, उसको मिलाते हुए, बॉर्डर को मिलाते हुए नीचे से ही इस पार्ट को हम अटैच करेंगे। एक साइड का तो ज्वाइंट कर लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड का करेंगे। दूसरे साइड का भी ना आपको नीचे की साइड से ही ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ना जो पार्ट आपका बड़ा हो रहा है उसको हल्का सा लूज करना है, जो कम पड़ रहा है उसको हल्का सा खींचना है। इस तरह से आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं होगा और दोनों बराबर होगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड एकदम इक्वल आया है। अब नीचे से जो कम ज़्यादा लग रहा है ना, उसको बराबर करेंगे और नीचे की साइड यहाँ पे हम तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। ये कॉटन की पट्टी है और पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। पट्टी को सीधे साइड से आपको सिल के अंदर के साइड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तुरपाई पट्टी हमारा नीचे की साइड ज्वाइंट हो गया है और तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करने के बाद से हमारा आगे का पल्ला रेडी हो गया है। तो देखिए इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। पहनने के बाद से बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज अपने चैनल पर डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहनने के बाद से ना बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। इस तरीके से अगर आप 34 साइज चेस्ट का ब्लाउज बनाते हैं तो अच्छी फिटिंग आएगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए Dale mamá con tu tacata.